धन्यवाद पिता, इस सुंदर से सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर से सुबह के लिए जो खुदावंद आपने हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आपने जो आशीष दी, उन्हें जीवन दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आज इस प्रार्थना को सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, उस सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको, आपके परिवार को, आपके घर के, आपके बच्चों को, सभी को सुरक्षित रखा है। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियों का आज हम सामना कर रहे हैं, लेकिन इस प्रार्थना के द्वारा और इस वचन के द्वारा, क्योंकि शैतान आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए वचन को सुनते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आपके घरों से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से यदि हम वचन को याद रखें, यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 14 और वचन नंबर 12 से लेकर के 14 तक, इसको यहाँ पे याकूब ने भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंच करके फंस कर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पे याकूब कहता है कि जो भी व्यक्ति आज हम अपने ही कामों के ही द्वारा, अपने ही विचारों के द्वारा, अपने ही मन के द्वारा हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में, अनेक प्रकार के गलत कामों में, अनेक प्रकार की चीजों से हम खींच करके खुद ही चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो अपनी परीक्षा में पड़ता है वो खुद स्वयं अपनी ही परीक्षा में, अपनी ही अभिलाषा के द्वारा पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ, यदि तुम मेरे पास आओगे तो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। जैसे आपने देखा कि यीशु मसीह के जीवन में 40 दिन तक किस तरीके शैतान ने उसकी परीक्षा ली। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कई बार दोहराया और कई बार कहा कि हे शैतान, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा ले रहा था शैतान, वैसे आपके जीवन में होगा। बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हैं, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन शैतान कैसा है ये भी बात याद रखिएगा। जिस तरीके रोमियो पुस्तक का अध्याय 1 और 29 में लिखा हुआ है, अधर्म दुष्ट क्या होता है, जो शैतान है वो अधर्म है, वो धर्मी नहीं है जैसे हमारा परमेश्वर है। जिस तरीके परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा को किस तरीके से कहा कि उन्होंने आदम से कहा कि हे आदम, तू किसी प्रकार का पाप मत करना, लेकिन आदम ने क्या परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? नहीं किया। वहां पर आदम और हव्वा ने दोनों ने मिलकर के पाप तो किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर से उसने छुपाने की कोशिश की। लेकिन वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन और मैं धर्मी और पवित्र हूँ, इसीलिए जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा करूंगा। और जब वो लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें सजा देता है। तो इसीलिए हर प्रकार का दुष्ट आत्मा जो आज हमारे जीवन में है, जो शैतानी ताकत है, क्या आप शैतान को अच्छा समझते हैं? नहीं, क्योंकि शैतान क्या करता है, बैर रखाता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मारपीट, अनेक प्रकार की डाह का मतलब होता है किसी से जलन रखना, किसी से और चीजें मतलब कि जलना, या किसी के पास पैसे है या किसी के पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लोग उसे देख करके डाह करते हैं, उसे जलन रखते हैं। लेकिन मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जो आप किसी से बैर रखते हैं, क्योंकि शैतान डाह करने वाला, जलन रखने वाला हत्यारा है, वो हत्या करने वाला है और वो झगड़ा करने वाला है। हालेलुया। और वो छल करने वाला है। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था शैतान आपको हर तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा, आपके बच्चों को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में, आपके घरों में अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख आपके जीवन में लाने की कोशिश करेगा। वो किसी न किसी माध्यम से आपको, हो सकता है किसी से लड़ाई करवा दे, झगड़ा करवा दे, या अनेक प्रकार की बातें हों, या छल करना आपके बच्चों के जीवन में। बहुत सारी बातें यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है।
और इसीलिए शैतान इन बातों को लेकर के बदनाम है, क्योंकि शैतान भी उस परमेश्वर का स्वर्गदूत था, लेकिन शैतान ने कहा कि मुझसे बड़ा और कोई ईश्वर नहीं हो सकता। उसने ये संसार को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर को भेजा, यीशु मसीह को सृष्टि पर कि जा करके हर एक इंसानों को सुसमाचार बताओ और उन्हें मुक्त करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उस सूली पर, उस सलीब पर अपने लहू को बहाया, ताकि उस लहू के द्वारा आज यदि हम प्रार्थना करते हैं हमारे घरों में, हमारे जीवन में, तो हमें क्या है? आशीष मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है वो हर प्रकार की शैतानी ताकत से। क्योंकि लिखा हुआ है शैतान घृणित करता है। क्या करता है? वो घृणित है और घृणा करने वाला है। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको देख करके दूसरे लोग घृणा करते हैं, जलन रखते हैं, आपके ऊपर ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अकलूसियों पुस्तक में इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से कहा गया, अध्याय 3, 5 के 8 में लिखा है, क्योंकि वो क्रोध करने वाला है, रोष बैर भाव रखने वाला होता है, निंदा करने वाला शैतान होता है। इसीलिए बहुत सारी गालियां शैतान जो आप हमें देखते हैं, बहुत सारी बातें आज बुराइयां हैं समाज में। शैतान आपको खुद नहीं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में ऐसी सारी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा कि पाप को छिपाया नहीं जा सकता है। क्या आदम ने छिपा पाया था? क्या हव्वा ने छिपा पाया था? क्या कैन ने छिपा पाया था? नहीं, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया। क्या हन्या ने जो परमेश्वर के सामने पाप किया, क्या उसने छिपा पाया? नहीं छिपा पाया। इसीलिए नीति वचन या फिर गिनती पुस्तक अध्याय 32 और 23 में लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुम्हारा जो पाप है तुम्हारे जीवन में लगेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा गिनती पुस्तक में, और इसी तरीके नीति वचन अध्याय 38 और वचन नंबर लिखा हुआ है 13 में। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। यहाँ पे क्या परमेश्वर ने कहा? नीति वचन के पुस्तक में लिखा है, जो अपने अपराध यानी पाप को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, यानी उसके कामों में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है, उसके जीवन में खुद का सुधार नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परंतु जो अपने आप को, अपने पापों को मान लेता है, उसको अपने मन से मान लेता है, उसे छोड़ता है, तो उसे परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उस पर दया करूंगा, उसको आशीष दूंगा, उसको बरकत दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं, भले हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता, मुझसे गलती हुई है, मेरे अपराध और पापों को क्षमा कर और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, मुझे जवाब दे, मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख, तकलीफ, हर प्रकार की जो भी आज मेरे जीवन में है वो सब कुछ दूर कर, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो पाप को छिपाने के लिए कोशिश किए। जैसे आपने देखा था कैन, जब कैन ने हाबिल को मार डाला था, तो वहां पर परमेश्वर से कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर जानता था और कैन से कहा, तू जैसे अपने भाई का हत्यारा है, वैसे तू सृष्टि पर, इस संसार पर भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, और एक दूसरे के लोग हत्या करेंगे। आज वो पूरे संसार में है, पूरे पृथ्वी पर है। आज एक दूसरे के लोग मारते हैं, काटते हैं। ये सब बातें कहां से निकल के आई? जिस तरीके से आदम ने पाप को छिपाया, हव्वा ने छिपाया, कैन ने छिपाया, अन्या ने छिपाया, शरीफा ने छिपाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये सब लोग असफल रहे। कोई भी सफल नहीं हुआ पाप छिपाने में। इसीलिए आज भी हमारे जीवन में यदि ऐसी है समस्या है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपने पापों को और गुनाहों को मानना है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर, इस बात को हम मानते हैं, मन से मानते और दिल से मानते कि पिता हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो भी कुछ आज हमारे जीवन में है उसे बुराइयों को दूर कर, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन और श्वास देने वाला है। पिता आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल हे
शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए, आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मसीह के नाम से निकल इसी वक्त, इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।